अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो है लतीफ़ खोसर साहब के हवाले से, दूसरी शायद खाकान अब्बासी ने पीटीआई के लिए खुशखबरी सुनाई है, और तीसरी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है, उसे डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपको करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वो खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, 15 रुपये कम। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ आ चुका है कि 15 रुपये कम पेट्रोल की कीमतें कर दी गई हैं। अब आपको पेट्रोल 15 रुपये सस्ता मिलेगा। आज डलवाएं इंशाल्लाह, बहुत सस्ता पेट्रोल आ गया है मार्केट में। और ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पीडीएम लेकर आई थी, जो बयानियाँ लेकर आई थी, ये आज काम कर रहा है। 180 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद आज 60 रुपये, मतलब कि अभी तक उन्होंने 60 रुपये उस कीमत से कम किया है। मतलब 150 से कम नहीं किया, 150 से ऊपर ही है। 243 पता नहीं क्या कीमत चल रही है अभी तक, 260। तो उस लिहाज से ये कीमत चल रही है। तो ये आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, जो पीडीएम का एक बयानिया आया था, ये आज काम कर रहा है उनकी इतनी मेहनत के बावजूद। तो आपको इस सेंस को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि 16 जमातों की मेहनत ने 15 रुपये पेट्रोल कम किया, 180 रुपये बढ़ाया। तो ये था, आप ये थी आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो इसके साथ हम आपके साथ अगली अब थोड़ी सी सीरियस खुश खबर शेयर करेंगे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के हवाले से। वो लिखती हैं कि बदतरीन शिकस्त के डर से के खौफ से पीटीआई ने बहुत कोशिश की है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, मगर उनकी एक ना चली। तो ये शायद मैंने इनके प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक ट्वीट संभाल के रखा हुआ है। तो जनाब मोहतरमा, आप बड़ी काबिल इज्जत हैं हमारे लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इलेक्शन कौन डिले पे डिले करते आ रहा है? हुकूमत किसकी थी जिसके अंदर ये सारा अफलातून बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाता था, इलेक्शन करवाएं, कभी इलेक्शन कमीशन जाता था। आप लोग इलेक्शन से भाग रहे थे। जब इमरान खान ने वो रिजाइन किया था और इलेक्शन अनाउंस किए थे असम्बली में, तो तब आप कहाँ थे करते इलेक्शन की बात? आज आप आकर पीटीआई को ये बात करें, वो तो ऑलरेडी रेडी हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं कि वोट से बदला लेंगे, तो आप बदला लेना जाकर उनसे, वो तो रेडी हैं। ये बस आपने वो एक बहाना लगाया है कि आकर सोशल मीडिया पे कि ऐसे नहीं तो ऐसे है। तो मोहतरमा, आप जाएं और इलेक्शन लड़ें। मे बी आपको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ना कि इस तरह के ट्वीट और स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी खबर है जनाब, बहुत ही बड़ी खबर है, और अभी अभी मैं अपने एक दोस्त को भी शेयर करके हटा था। वो भी मरी शायद खाकान अब्बासी साहब के हल्का से थे, तो वो बड़े नून लीग के हमायती थे। तो मैंने उनको कहा कि जनाब, वो नून लीग के हमायती थे शायद खाकान अब्बासी साहब की वजह से। मैंने कहा ये स्टेटमेंट आ चुकी है और आपको भी मुबारक हो, अब तो आ जाओ पीटीआई की तरफ। तो मुझे कहते यार ये बहुत अच्छा बंदा है ये। फिर मैंने इनको समझाया कि ये क्यों नाराज था और अब भी ये इस पार्टी से क्यों जान छुड़वा रहा है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो शायद खाकान अब्बासी साहब लिखते हैं, मेरा अब नून लीग से कोई तल्लक नहीं। मैंने ये फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक किया है। अगर इमरान खान ने टिकट दिया तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगा, और किसी ओहदे के लालच से नहीं, बस तारीख में अपना नाम हक का साथ देने वालों में दर्ज करवाना चाहता हूं। अच्छा, इसमें पूरी स्टेटमेंट में एक पॉइंट आपको नोट करके, मैं तारीख में अपना नाम हक वालों के साथ दर्ज करवाना चाहता हूं। देखिए, ये सिर्फ हक वालों के साथ खड़ा होकर उन्होंने ये नहीं कह दिया कि मैं अब ठीक रास्ते पे हूं। उन्होंने एक माजरत की है इस कौम से। मैं उनको बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आवाम के आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब आपको उधर से इक्तदार नहीं मिला तो इधर भाग गए। मैं ये बात नहीं करना चाहता। मैं उनको बड़े पॉजिटिव व्यूज के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हक के साथ रखना चाहता हूं, मतलब उन्होंने दूसरी तरफ माजरत कर ली है कि मैं अपनी कौम से ये माजरत करता हूं कि मैं अभी तक गलत पार्टी के साथ था, गलत नजरिए के साथ था, गलत बयानिए के साथ था। उनके लफ्जों को समझिए, हक के साथ दर्ज करना चाहता हूं कि ये पार्टी मुझे हक परस्त लगती है, जो कि पाकिस्तान की 80-85% पब्लिक जिस पार्टी के नजरिए के साथ खड़ी है, जिसका बयानिया अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर गूंज रहा था, ठीक है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इज्जत है और उनके बारे में कोई बात करेगा तो हमें तकलीफ होगी। तो ये बहुत बड़ा बयानिया था।
तो चले मैं बात को और तरफ लेकर जा रहा हूं। मैं इस बात को इस इधर लाता हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं हक परस्तों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो इन्होंने अभी तक जो उस पार्टी से भी इनकी रंजिश थी वो यही थी कि आप पूरी पार्टी को इक्वल दें, ठीक है, प्लेइंग फील्ड कि पार्टी में जो किसी और को जो सीनियर है उसे इक्तदार दें। ये कौन से मरियम बेटी इनके हाथों में खेली हुई है और वही आकर इनकी चेयरमैन बन रही हैं। तो इनका नजरिया बिल्कुल ठीक था, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन आज इन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के साथ आना चाहता हूं और इसके साथ अपनी कौम को यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं हक के साथ दर्ज होना चाहता हूं। तो लेकिन मैं जो भी व्यूअर मेरा सुनेगा मैं उसे यही मैसेज दूंगा कि काइंडली इन पे तंज ना कीजिएगा। इन्होंने आप लोगों से माजरत की है कि मैं हक के रास्ते पे आना चाहता हूं, मैं इन चोरों लुटेरों को छोड़ना चाहता हूं, मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता, मैं इनके टिकट पर नई इलेक्शन लड़ना चाहता, मैं जिन लोगों से वोट लेता हूं मैं उनको उनका हक दिलाना चाहता हूं। जो मेरा अपना वोट है, मतलब कि पार्टी की बुनियाद पे वोट नहीं मिलता, मुझे शायद खाकान अब्बासी के नाम पे वोट मिलता है, मैं उनको उनका हक दिलाना चाहता हूं। उनके कहने का मतलब यह था कि मैंने अभी तक ज्यादती ही की है लेकिन अब मैं उनको हक दिलाना चाहता हूं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इस कौम के लिए। एक लीडरशिप का मैसेज ऐसा होता है कि जो अपने आप से माजरत करे, अपने रब से माजरत करे और अपने लोगों से अपने लफ्जों में ही माजरत करे कि मैं हक के साथ खड़ा होना चाहता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं अब उस पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। तो मेरी इस कौम से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर तंज ना करें बल्कि इनकी हमायत करें, इनके साथ खड़े हों। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि लतीफ खोसा साहब, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन करने का ऐलान किया है और उन्होंने लिखा था कि कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मतलब कि आज शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तहरीक इंसाफ में ऑफिशियली आने का ऐलान करूंगा। मेरा बेटा जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा और मेरी कोशिश है कि एतजाज अहसन भी जल्द तहरीक इंसाफ ज्वाइन करे। हम ये किसी अहदी के लिए नहीं, ओहदे के लिए नहीं, बल्कि फसातियत के खिलाफ जदोजहद करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो ये भी एक पीटीआई के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अगर एतजाज अहसन जैसे बड़े वकील आ जाते हैं या लतीफ खोसा साहब जैसे बड़े वकील शमूलियत करते हैं तो ऑलरेडी पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इतनी पॉपुलर है और अपने मुल्क में इतनी पॉपुलर है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छे वकील आएंगे। तो एक ये अवाम के लिए अच्छा मैसेज है कि इमरान खान के बाद भी पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनने जा रही है और लतीफ खोसा साहब आज ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे पीटीआई को। उसके बाद हमारे हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी यही बात लिखी है जो हिना परवेज भट्ट साहब ने मैंने पहले भी डिस्कस कर दी। अगर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। तो जो अब तक तखीर हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? फिर हम कुछ उल्टा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग नहीं है। आपको बार बार कहा गया, धरने हुए, अवाम रोडों पे निकली, इलेक्शन करवाओ, क्यों नहीं करवाया आपने इलेक्शन? 16 महीने इक्तदार की कुर्सी पे झूले लेते रहे हो, घूमते रहे हो, बूट पॉलिश करते रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? तब करवाते ना इलेक्शन, आते प्लेइंग फील्ड लेकर करते अवाम में अनाउंस के मैं आ रहा हूं, मेरी 16 महीने की कारकर्दगी ये है, 16 महीनों में मैंने आपको ये दिया है और मैं आ रहा हूं मैदान में, आओ मेरे साथ लड़ो, इलेक्शन लाओ अपने इमरान खान को। आज आप उसकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे, डर आप खुद गए हैं, मान जाए। हकीकत तो ये है कि आप खुद डर गए हैं। मेहरबानी करें आप ये बयानियां छोड़ दें और चुप करके इलेक्शन की तैयारी करो और अपने वोटर सपोर्टर की मिन्नत समाजी करो अगर कोई आपको वोट देता है तो। आज के लिए इतना ही नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।